साहब वजीर खजाना है हमारे, और जाहिर सी बात है हम इस कौम की आवाज़ हैं और हम चाहते नहीं हैं कि ये महंगाई हो। हमें सब ताजिर यही अपील करेंगे कि या तो इसको आपने बैंड लगा लें या खुद उठा लें, खुद मंगवा लें, लेकिन इसका लाएमल अब दें। अब ये जो रोज़ की कशमकश है ना सर, इसको दूर करें। चाहे डॉलर 240 में मिले कि 50 में मिले, सवाल ये नहीं है, अवेलेबल होना चाहिए। तो मैं दरख्वास्त करूँगा गवर्नर स्टेट बैंक से भी कि देखें ये बेसिक खुराक है। कभी हम ये कहते थे कि दाल और चावल ये गरीबों की खुराक है, इसको लग्जरी आइटम में ले जा किया गया है। जाहिर सी बात 300 रुपये 350 रुपये से कम दालें नहीं हैं। इसका डिमांड सप्लाई का गैप हो चुका है। जब आप डॉलर फराहम कर देंगे ये सारी कीमतें डाउन हो जाएंगी। इसको इकदाम उठाने की बेहद ज़रूरत है। अभी मैं दावत दूंगा हमारे फैसलाबाद के जो चेयरमैन हैं जनाब आसिफ असलम साहब, वो जाहिर सी बात है जो कराची से इतना माल सबसे बड़ी मंडी कहलाती है कराची के बाद, मैं उनसे दावत दूंगा कि वो बात करें। आसिफ असलम साहब, गल्ला मंडी फैसलाबाद। जी, मैं अपने मीडिया वालों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने शॉर्ट नोट्स पे फौरी तौर पे आ गए मेरे भाई, तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये हमारे जो कराची के ग्रोसरी एसोसिएशन के सारे तमाम दोस्त बैठे हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमें फैसलाबाद से बुलाया और ये डॉलर की वजह से ये जो इशू आ रहा है, और बहुत सारे लोग हमारे सरगोदा से, मुल्तान से, पिंडी से, पूरे पाकिस्तान के हमारे ताजर आए हुए हैं इधर। ये हमारे लिए इतने बड़े मसाइल हो चुके हैं। पहले तो इंटरनेशनल मार्केटें बहुत ऊपर थी, अजनास और जो जानवरों की खुराक चारा वो भी बहुत ऊपर थी मार्केटें पूरी दुनिया में। तो अभी पूरी दुनिया में रेट नीचे आ रहे हैं, हमारा डॉलर ऊपर जा रहा है। हमें ऐसे लग रहा है कि हमारे मुल्क में हुकूमत नाम की चीज़ ही नहीं है कोई भी, और रोज़ डॉलर ऊपर जा रहा है। ऊपर तो वो जाए या ना जाए वो अलग बात है। सबसे बड़ा इशू जो आ रहा है, हमारे ताजरों को डॉलर नहीं मिल रहा है और हमें पोर्ट पे डैमरेज पड़ रहा है। और पंजाब में सूरत हाल ऐसी है कि हमारे डीसी साहब, जितने पंजाब में डीसी लगे हुए हैं, वो डेली प्राइस की मीटिंग कर रहे हैं कि रेट नीचे करो, रेट नीचे करो। रेट तो भाई उसी वक्त नीचे आएंगे जब हमें माल पोर्ट पे जुर्माने नहीं होंगे, डॉलर आसानी से मिलेंगे, डॉलर सस्ता मिलेगा, फिर दालों के रेट नीचे आएंगे, फिर गरीब आदमी को फ़ायदा होगा। अगर यही सूरत हाल चलती रही, जो मैं देख रहा हूँ डेली डॉलर ऊपर जा रहा है और डॉलर नहीं मिल रहा है, हमारे ताजरों को 10-10, 20-20 दिन इंतजार में लाइनों में खड़े होना पड़ता है, फिर हमारे माल पोर्ट से निकलते हैं। तो हमें उतना नफ़ा नहीं होता जितना हमें उसका डैमेज पड़ जाता है चैम्बर उधर पोर्ट पे। तो मैं बराए मेहरबानी करके मैं अपने वज़ीर ख़जाना साहब मुफ्ता इस्माइल साहब से अपील करता हूँ कि फौरी तौर पे इससे एक्शन लें। अगर एक्शन ना लिया तो मैं ये समझता हूँ कि आपकी हुकूमत, अल्लाह की मेहरबानी से पहले ही आप लोगों ने ऐसी गलतियाँ की हैं कि आपकी हुकूमत तो मुझे लगता नहीं अभी दोबारा आए। तो अगर मज़ीद गलतियाँ की तो आपकी हुकूमत एक माह भी नहीं चल सकती। बराए मेहरबानी करके जो दालें आ रही हैं, जो अजनास आ रहा है और जो हमारी जानवरों की खुराक आ रही बाहर से, बराए मेहरबानी करके फौरी तौर पे एक्शन लें। अगर बैंकों में हमें डॉलर नहीं मिलेंगे तो हमें कुछ सोचने पर हम लोग मजबूर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अभी खिताब करेंगे पाकिस्तान पल्स इंपोर्ट एसोसिएशन के चेयरमैन अहमद मजीद साहब, जो कि टाइम निकाल के आए हैं, और एक हमारे तैयब साहब भी हैं जो लाहौर को डील कर रहे हैं, पंजाब को, पल्स इंपोर्ट को। तो मैं अहमद साहब से दरख्वास्त करूंगा कि अपने दो अल्फाज ज़रूर बयान करें। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलो आप उधर हो जाओ तैयब भाई, आ जाओ, कोई मसला नहीं। अरे आरिफ इधर है ना, अकड़ी में भाई आएंगे, वेनू आएंगे, गाल करनी है सर। जी जी। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं रऊफ़ भाई का शुक्रिया अदा करूँगा
कि उन्होंने जो है वो पूरे पाकिस्तान से लोगों को जमा किया, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमें पाकिस्तान में जो इंपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों को आगे करने के लिए। मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करूँगा कि वो भी टाइम पे पहुंच गए और हमारे पंजाब से और हैदराबाद से पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान से जो मेहमान आए। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि जब हम इंपोर्ट करते हैं और हमें डॉलर नहीं मिलते तो दो इश्यूज़ हो जाते हैं। एक तो कुछ इंपोर्टर जो है वो इंपोर्ट करने से रुक जाते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि कल को हमें प्रॉब्लम आएगी, डेमरेज डिटेंशन लगेगा, तो हम क्यों इंपोर्ट करें। अब जब वो इंपोर्ट नहीं करेंगे तो इवेंचुअली क्या होगा, यहाँ पे शॉर्टेजेस हो जाएंगी जो अभी हुई हुई हैं। हमारे पास इस वक्त मैं समझता हूँ जो सबसे सस्ता खाने पीने की आइटम है वो हैं दालें। अगर उनको डॉलर दे दिए जाएँ तो गरीब लोगों को काफ़ी सस्ती चीज़ें मिल सकती हैं। दूसरा जो हमें इशू आता है वो ये आता है कि जब पाकिस्तान से पेमेंटें नहीं जाती, डॉलर्स नहीं जाते, जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं जिन्होंने हमारे को माल बेचा हुआ है ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, तो वो लोग जो है ना वो जो है ना बड़ा परेशान हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि हम क्यों माल पाकिस्तान के लिए भेजें। अब वो पाकिस्तान के लिए अगर माल नहीं भेजेंगे तो इवेंचुअली अगेन क्या होगा, अगेन शॉर्टेजेस हो जाएंगी। तो अब ये दोनों चीज़ें जो है ना हमारे लिए प्रॉब्लम्स डॉलर की वजह से जो है ना हमें प्रॉब्लम कर रही हैं। एक हमारे इम्पोर्टर्स डर रहे हैं काम करने से, एक हमारे जो उधर के जो एक्सपोर्टर्स हैं वो भी परेशान हो रहे हैं। हमारा जो मेजर इंपोर्ट है वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से है, जिसका ट्रांजिट टाइम भी आपको पता है 40-50 दिन, 60 दिन है, कई दफ़ा 3-3 महीने भी होता है। अगर आज वो ब्रेक कर देते हैं और हमारी सप्लाई चेन जो टूटी हुई और मज़ीद टूट जाती है तो उसको सिर्फ वापस से करने में भी जो है ना हमें 3 महीने से 4 महीने लगे। तो जैसे कि बाकी सब ने भी रिक्वेस्ट की है, हम मिफ्ता इस्माइल साहब को रिक्वेस्ट करते हैं कि डॉलर्स की अवेलेबिलिटी एसेंशियल कोशिश करें कि जो है ना वो हमें दें ताकि जो है ना वो हम टूट करके हमारे यहाँ पे जो लोगों को वो अभी आपको मैं अभी दावत साहब पॉलिसीज को तकरीबन और देखते भी हैं और हमारी खुशनसीबी है कि हमारे दरमियान है अल्फाज कहें। आरिफ साहब जरूर कहें, आप भी इधर आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आरिफ डोनी है। डोनी एंड कंपनी से मेरा ताल्लुक़ है और हम ये पल्सिस की फील्ड में काम करते हैं। मैं सबसे पहले रऊफ़ भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, असलम भाई का, अहमद भाई, तैयब भाई, अब्दुल सत्तार, तारिक मुर्तज़ा और चप्पल साहब का, मुजम्मिल चप्पल साहब का, जिन्होंने बड़ी क्विकली ये इतनी शॉर्ट नोटिस पे ये सब चीज़ें की। देखें, प्रॉब्लम तो आपको रऊफ़ भाई ने, असलम भाई ने और अहमद भाई ने बता दिया कि मेरा साथ क्या प्रॉब्लम है। मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। मैं सिर्फ ये हुकूमत से, हमारे वज़ीर ख़ज़ाना से ये दरख्वास्त करूँगा, स्टेट बैंक के गवर्नर से ये दरख्वास्त करूँगा कि इस वक्त एक सैलाब की सूरत हाल है और हमारी फसलें ख़राब हैं। पीछे से जो माल आ रहे हैं वो पहले महंगे रेट के आ रहे थे, फिर डॉलर का मसला है, डॉलर 2-4-5 दिन 8 दिन नहीं मिलता और फिर जब बढ़ जाता है तो मिलता है, इस पर डेमरेज डिटेंशन लग जाता है। ये सारी चीज़ें मिल के वो दालों को महंगा कर देती हैं। फिर इल्ज़ाम ये आता है कि ये ताजिर जो हैं ये ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, ये मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं, हालांकि इनको पता है कि इनके साथ क्या हो रहा है। तो अब ये जो इक़दामात हो रहे हैं ये मुल्क के हालात के हिसाब से तो सही हैं कि डॉलर का मसला है और इंपोर्ट को डिस्करेज किया जाए, सब कुछ किया जाए, वो अपनी जगह सही है, लग्जरी आइटम के लिए सही है। लेकिन जो असेंशियल चीज़ें, जो दालें हैं, खाने पीने की चीज़ें, या जो फार्मा का रॉ मटेरियल है, या अगर मशीनरी के पुर्ज़े हैं, या कोई एक्सपोर्ट रिलेटेड आइटम जो आ रही है उसका रॉ मटेरियल है, उसको गवर्नमेंट को टॉप प्रायोरिटी देनी चाहिए और उसका क्राइटेरिया होना चाहिए कि भाई कौन सी चीज़ के लिए डॉलर हैं और कौन सी चीज़ के लिए नहीं है। तो सबसे पहले ये जो दालें हैं उसके लिए डॉलर दिए जाएँ, फार्मा के रॉ मटेरियल हैं, जो भी उसकी लिस्ट बनाई जाए और गवर्नमेंट जो है हमारे इम्पोर्टर हजरात के साथ बैठकर एक कमेटी बनाए और इस पर कोई लाहे अमल तय हो कि भाई क्या चीज़ें होनी चाहिए। देखें, ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनको तो कुछ पता नहीं, इन्होंने तो एक कानून निकाल दिया, अब इसको पता नहीं है इनको कि इसका गरीब आदमी पे क्या असर होता है। अब ये सारा माल कराची इंपोर्ट होता है और पूरा पाकिस्तान को ये माल सप्लाई होता है। जब यहाँ चीज़ महंगी होगी तो फिर लाजमी बात है आगे भी महंगी होगी। तो मेरी ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि ताजिर बरादरी को बुला के उनके साथ कोई लाहे अमल तय करें ताकि ये तकलीफ़ नहीं हो। थैंक यू। सत्तार भाई, आपको दरख्वास्त करूँगा कि कल से आए हमारे सत्तार भाई पाकिस्तान और तकरीबन
इनका एक नाम है और थल एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं, और जितना पंजाब के इलाके करीब के लगते हैं उनके चेयरमैन हैं, तो वो भी तशरीफ़ लाएँ। ये हमारी खुशनसीबी है। सत्तार भाई ज़रा बात करें। थल और तकरीबन तमाम पूरा थल मियाँ वाली मैं वाली बकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुस्तार है, मेरा तल्लक ज़िला बकर से है। मैं बिलाल इंटरप्राइजेज़ के नाम से पल्सेस इंपोर्ट करता हूँ और थल आड़तियान एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ। हमारा इलाका पाकिस्तान में चना पैदा करने का बहुत बड़ा इलाका है। ज़िला बकर, ज़िला मियाँ वाली, ज़िला लिया, ज़िला खुशाब। आज से 15-17 साल पहले हम चना मुल्क की ज़रूरियात भी पूरा करते थे और चना एक्सपोर्ट भी होता था। लास्ट टाइम 2005 में पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट किया, उसके बाद हम एक्सपोर्ट करने जैसे नहीं रहे, बल्कि हमारी ज़रूरत इम्पोर्ट से पूरी हो रही हैं। हमारे इलाके का ज़ेर काश्त रकबा चने का दिन ब दिन कम होता जा रहा है, क्योंकि ज़िम्मेदार को, किसान को इसमें उसकी लागत या उसकी सेविंग कोई नहीं होती, जिसकी वजह से वो ज़मीनें डेवलप करके वो दूसरी फसलें काश्त कर रहा है, जिसकी वजह से चने की जो फसल है वो बहुत कम होती जा रही है और आने वाले दिनों में उसकी तवक्को मज़ीद कम होने की है। और इस हमारी मुल्क की ज़रूरियात जो आज से 15-17 साल पहले हमारी 15 करोड़ आबादी थी, आज वो 23 करोड़ आबादी है और साथ में अफ़गानिस्तान भी पाकिस्तान के साथ अटैच है, तो हमारी ज़रूरत डिमांड बहुत बढ़ गई है, जो किसी सूरत भी हमारे मुल्क से पूरी होने के हालात नज़र नहीं आते। हमारा दारोमदार सारा चला गया है इम्पोर्ट पे, और इम्पोर्ट करने से ही हमारी ये फूड ज़रूरियात इससे पूरी होंगी, दालों की। इस वक्त जो भी इम्पोर्टर हज़रात हैं वो काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। सबसे बड़ी डॉलर की दस्तयाबी है, जो बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं। जब माल पोर्ट पे लगता है तो डॉलर अगर मिलता है तो कई दिन बाद मिलता है, और उस पर डेमरेट डिटेंशन से माल की कास्ट बढ़ जाती है, वो ज़ाहिर माल पे पड़ता है। जितने उस पर अखराजात बढ़ते हैं, कास्ट बढ़ती है, वो कंज्यूमर को पे करने पड़ते हैं। तो इस पर हमारी वज़ीर ख़जाना से दरख्वास्त है कि इस पर वो एक बोर्ड तश्कील दें, जैसे आरिफ डोनी साहब ने फरमाया है, और एक ताजरों का बोर्ड बैठ के इस पर बात करे, क्योंकि फ़ूड के बगैर तो हमारा गुजारा नहीं है। कोई दूसरी पुरतेश सामान है उसके बगैर तो गुजारा हो सकता है, लेकिन जो ये फूड आइटम है ये तो हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी है, खुराक का हिस्सा है, ये तो हमें चाहिए। इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसको या तो गवर्नमेंट ख़ुद इम्पोर्ट करे, पाबंदी लगा दे भाई कोई प्राइवेट आदमी इम्पोर्ट ना करे। पाकिस्तान को दुनिया में कैट में माल मिलता है। पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह एक नाम है, मेरी नाक़िस मालूमात के मुताबिक सिर्फ कैट शायद पाकिस्तान को मिलता है, या चंद कम ऐसे मुल्क हैं जिसमें पाकिस्तान शामिल है जिसको कैट में माल मिलता है। तो वो हमारा नाम ख़राब नहीं होना चाहिए। इस पर गवर्नमेंट को एक्शन ले और इस पर डॉलर की दस्तयाबी को यकीनी बनाए, और ताकि ये एक चीज़ जो है कम से कम लागत में कंज्यूमर तक पहुँचे और इसकी दस्तयाबी आसान हो। मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं दावत दूंगा जनाब मुज़म्मिल चैपल साहब को, जो सीरियल एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, वो भी आपसे बात करेंगे। आ जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुज़म्मिल रऊफ़ चैपल है। मैं सीरियल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का चेयरमैन हूँ। मैं अभी पल्सेस के बारे में काफ़ी मालूमात मैंने हासिल की। हमारे सब दोस्तों ने माशाल्लाह, रऊफ़ भाई ने, आरिफ डोनी साहब ने, हमारे फैसलाबाद के सदर हैं, हमारे अब्दुल सत्तार साहब ने, सब ने अपनी अपनी राय का इज़हार किया। तो मैं ये बातें बिल्कुल इनकी जेन्युइन हैं और ये गवर्नमेंट को जो है इस पे इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। और दाल जो है वो गरीब की खुराक है, और उसमें इंपोर्ट के अंदर अगर डॉलर की अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो सर इसमें प्रॉब्लम्स आएंगे। तो मेरी गुजारिश है मिफ्ता इस्माइल साहब से और हमारे हुकूमती अहदेदारान से, गवर्नर स्टेट बैंक से, कि सर हमें डॉलर की अवेलेबिलिटी करनी पड़ेगी, वरना हम बहुत ही बदहाली की तरफ चले जाएंगे। मेरी गुजारिश ये है कि सर मैं एक और आपकी जो है नज़र करम चाहूँगा वीट इंपोर्ट पॉलिसी के ऊपर। हमने 8 लाख मेट्रिक टन की आपने पॉलिसी अनाउंस की, हमारी जो है ECC के अंदर जो है अप्रूवल हो गई। पिछले कोई 3 हफ्ते से हम सुन रहे हैं कि पॉलिसी आने वाली है, अभी तक सर कोई पॉलिसी नहीं आई, कोई नोटिफिकेशन हमारा इम्प्लीमेंटेशन पे नहीं आया। हमारे यहाँ वीट की प्राइजेस जो है 93, 94, 95 पे पहुँच गई हैं। सर ये बहुत ज़्यादती हो रही है। गरीब की रोटी जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए यहाँ पे सस्ती, और उसके अलावा जो है तिजारत का जो निज़ाम है वो भी चलना चाहिए। अवेलेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी यहाँ पे, अवेलेबिलिटी फ्लडिंग जितनी ज़्यादा होगी, मार्केट इतनी स्टेबल होगी। हमारी गवर्नमेंट ने जो है पिछले साल प्राइवेट सेक्टर को हटा दिया, इस साल 8 लाख टन की पाबंद जो है पॉलिसी बनाई,
और 8 लाख टन की जो पॉलिसी बनाई अभी तक वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। तो मेरी गुजारिश ये है कि स्टेट को ज़्यादा से ज़्यादा खोला जाए ताकि मार्केट के अंदर माल आए, और माल आने के साथ साथ जो है प्राइसेस अपने आप स्टेबल होंगी, इंटरनेशनल मार्केट के साथ हम चलेंगे, डॉलर की अवेलेबिलिटी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं दावत जो पल्स के और फैसलाबाद के नामी गिरामी और तकरीबन बहुत सी मंडियां संभालते हैं माशाल्लाह, और वो भी आपसे बात करना चाहेंगे। जाहिर सी बात है, हर बंदा हमारा मेहमान है और उनको टाइम देना है। तो एक भाई बात करें अपनी जी अस्सलाम वालेकुम। खुल के करनी है सर। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं सब दोस्तों को का शुक्रिया अदा करता हूँ, मीडिया वालों का भी और ताजर भाइयों का भी। मेरी गुजारिश ये है कि जैसे गवर्नमेंट हमारी जो है महंगाई पे कंट्रोल करने के लिए ख्वाहिशमंद है, ऐसे हमारी भी कोशिश है कि मुल्क में महंगाई कम होनी चाहिए। लेकिन जो हमारा रोल है वो तो हम तो अदा कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है ना वो अपना रोल अदा नहीं कर रही। हमारा रोल क्या है कि हमने इंपोर्ट करनी है और हम इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट का जो किरदार है कि उसने इंपोर्टर को फैसिलिटेट करना है, वो बजाय फैसिलिटेट करने के वो मुश्किलात पैदा कर रही है इंपोर्टरों के लिए। तो मेरी दरख्वास्त है गवर्नमेंट से कि इंपोर्टरों को फैसिलिटेट करे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा है उनके मसाइल हल करे। सर वो बात करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिस तरीके से अभी आपको राना तैयब साहब ने कहा कि फोमिगेशन मसले के अलावा प्लांट प्रोटेक्शन का भी मसला इन्होंने वी बॉक्स पे लेके आए हैं, जिससे हमें बड़ी तकलीफ़ हो गई है। जब तक ड्यूटी पेड नहीं होती, कंटेनर ग्राउंड नहीं होते। इस बारे में फोमिगेशन के बारे में हमारी काफ़ी मरतबा डीजी से, डायरेक्टर से मीटिंग होती रहती हैं। मैंने ख़ुद उनको बुलाया था पोर्ट पे जब दिखाया तो उन्होंने दरवाज़ा खोल के एक छोटा सा कीड़ा का दिखाया कि ये लकड़ी का कीड़ा है, लकड़ी भी फोमिगेशन होके आनी चाहिए। मैंने इनसे बात की कि ये वाला जो कीड़ा है ये पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, और ये वियना कन्वेंशन में है कि अगर पाकिस्तान में जो कीड़ा पहले से मौजूद है, अगर वो कीड़ा आता है तो उसको फोमिगेशन, उसको क्वारंटाइन कीड़ा नहीं बोलते। दवाई लगती है क्वारंटाइन कीड़े के ऊपर। अगर क्वारंटाइन पेस्ट है जिससे पाकिस्तान की ज़रूरी को कोई भी तकलीफ़ होगी तो क्वारंटाइन पेस्ट को फोमिगेशन करेंगे, उसको मारेंगे। लेकिन क्वारंटाइन पेस्ट नहीं आता दुनिया में। जहाँ भी कीड़ा किसी भी कनाडा से आता है या ऑस्ट्रेलिया से आता है या कुछ भी आता है, वो पड़े पड़े फंगस हो गए या दरवाजे पे जो पानी लगा हुआ होता है उसकी वजह से पैदा होता है। और दूसरी बात है, हमने इनको कहा कि ज़रूरी नहीं है कि आप मिथाइल से करें। मिथाइल की कॉस्ट है 18,000 16,000। हमने इसको कहा फॉस्फाइन से करें, जिसकी कॉस्ट 2,500 रुपये। वो फॉस्फाइन से भी हमको अलाउ नहीं करते। उनका मकसद तो कीड़ा मारना है ना, फॉस्फाइन से भी कीड़ा मर सकता है। 72 घंटे उनको बंद कर दें अगर करना है तो। हमने कहा 100% आप जो भी इंपोर्ट आता है बैंक आपको ऑफर क्या कर रहा है, डॉलर का रेट क्या दे रहा है। दूसरी चीज़ मुझे बताइएगा, इन केस क्राइसिस में सूरत हाल आ रही है, उसको तो आप निशानदेही कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट लेवल पर आपकी बात नहीं सुनी गई तो क्या कोई मार्केट क्लोजिंग, हड़ताल, एहतजाज कोई है प्लान आप लोग? सर देखिए, ये मुल्क अभी जिस नाजुक सूरत हाल पे, यहाँ हड़ताल हम अफोर्ड नहीं कर पाते। इसकी वजह ये है कि देखिए, ये मुल्क में अगर हर कोई इसी तरह एहतजाज पे जाएगा तो ऐसे ही एक साहब तो निकले हुए एहतजाज पे, दूसरे भी निकल आएंगे। इस तरह तो ये नहीं चलेगा ना मुल्क। और दूसरी बात, एक मिनट सर, एक मिनट, मैं दूसरी बात मैं आपसे कहूँ कि आपने पूछा बैंकों का, वो देखें बैंकों को तो हम भी ऑफ़र कर रहे हैं, बैंकों को हम भी ऑफ़र कर रहे हैं कि आप हमसे 240 की जगह वो 245 दिन ले लें, लेकिन डॉलर तो दे दें। और जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं और जो हमें माल उन्होंने, एक्सपोर्टरों ने हम पे भरोसा किया है, पाकिस्तान पे क्रेडिट पे माल दे रहा है, तो क्या हम पाकिस्तान को बदनाम करते हैं? और कोई सवाल बताएं आप। हड़ताल करेंगे, आपने ये सवाल किया। अमल दरामद नहीं करती गवर्नमेंट, अगर आपकी उस पर अमल दरामद नहीं करती, आपकी तजावीज़ नहीं सुनती, क्योंकि इंपोर्ट प्राइवेटली बंद की हुई गवर्नमेंट ने सालों से बंद की है, नहीं कोई बात नहीं है, तो क्या एहतजाज है आप लोगों का, कोई हड़ताल है, कुछ है? अभी सूरत हाल ऐसी है, सब्जियां तकरीबन पूरे पाकिस्तान में बारिशों की वजह से ख़त्म हो चुकी हैं। सिर्फ दाल ही है जो गरीब आदमी की पहुंच में है। अगर जब अजनास दालें गरीब आदमी को नहीं मिलेगी ना,
तो हमें एहतजाज नहीं करना पड़ेगा। ये गरीब आदमी जब भूखा मरेगा ये खुद ब खुद हुकूमत के खिलाफ हो जाएगा, तो हुकूमत की टांगें उठा देगा फिर ये। ठीक है, और कोई सवाल आप कोई करना चाहें बिल्कुल करें सर। देखिए नाम ले लेंगे तो ताजिरों को यहाँ रहना है कि नहीं रहना है?